Hi, a quiet conscience makes one strong. Today is 3rd of November 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ये जो शब्द है मार्केटिंग, ये यूज होता है क्रिकेट में। जब बॉलर बॉल डाल रहा है, बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, अगर बॉल डालने से पहले ही क्रीज छोड़ के ऐसे बाहर निकल जाता है तो उसको यहाँ विकेट उड़ा के आउट किया जा सकता है। दिस इज मार्केटिंग। क्रिकेट मोनोपोलिस्टिक तब होता है जब किसी मार्केट में केवल एक ही सिंगल प्लेयर है और वो सारे टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। मोनोपोली हो गई है उसकी। मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर कंज्यूमर्स। रेसिडेंस इंडेक्स है हाउसिंग प्राइसेस के लिए। अमर्त्य सेन जी को मिला था नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में। वेल्थ इनइक्वालिटी बताता है लॉरेंस कर्व। और डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आज के सवाल हैं, व्हाट इज द थीम? थीम क्या है वर्ल्ड सिटीज डे 2020 का? चौक। चौक होता है। इसका केमिकल नेम क्या है ये आप बताइए। गंगा है और वृद्ध गंगा भी है। वृद्ध गंगा जो है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा? विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? अंडमान आइलैंड, एक बार सवाल आया था अंडमान आइलैंड एंड देन दिस इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड इससे क्लोजेस्ट है? इस बार आपको बताना है कौन सी फॉरेन कंट्री है जो क्लोजेस्ट है अंडमान आइलैंड से। नेम द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। लैंड लॉक्ड भी है और प्रोटेक्टेड पोर्ट भी है इंडिया का। नेम इट। नेम द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया। लगून सी बॉडी जो यहाँ पे अंदर लैंड पे आ गई है। लार्जेस्ट लगून इन इंडिया क्या है? तो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आंसर दीज क्वेश्चंस। जब आप अपना इंफॉर्मेशन ऐसे शेयर करते हैं ना, कंस्ट्रक्ट करके उसको शेयर करते हैं, इससे आपको भी बहुत बेनिफिट होता है और कमेंट सेक्शन भी एनरिच्ड होता है। अदर पीपल हु सी योर कमेंट पोस्ट, दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। सो इट्स गुड। शेयरिंग इज केयरिंग। नॉलेज जितना शेयर करते हैं ना उतना ही इंक्रीज होता है। फर्स्ट न्यूज देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इलेक्शन कमीशन रिलेटेड टू स्टार कैंपेनर। देन दिल्ली अपडेट्स, दिस इज बैक टू स्कूल। End of the tunnel, this is editorial. GST revival. Education, the nation and the states. Then sixth is Sero survey underestimate buildings of herd immunity. ये herd immunity क्या होता है? We'll have a look. Reinforce करें RBI accountability. आज हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI और WPI में क्या डिफरेंसेस हैं। न्यूट्रिशन फॉलोआउट ऑफ स्कूल क्लोजर्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, हर मंथ हम इसको ट्रैक करते हैं। नवंबर, पिछले अक्टूबर का डेटा आ गया है, दैट इज 58.9। देन 10th इज एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। और आज हम मैप देखेंगे ये पूरा जोन, दैट इज कॉल्ड ईस्ट अफ्रीका। So we are going to talk about all these articles in next about 35 to 40 minute. Let us begin. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का और ये इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है, दोनों दिल्ली एडिशन है। फर्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट स्टे किया इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर रिवोकिंग स्टार कैंपेनर स्टेटस। सबसे पहले तो स्टार कैंपेनर क्या होता है? सी, जब भी आप चुनाव लड़ रहे हो तो कोई भी काम करते हैं, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, तो उसका एक कॉस्ट होता है, कुछ खर्चा आता है वहाँ पे। तो अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, तो आपको कैंपेन करना पड़ेगा। कैंपेन करना पड़ेगा, अलग अलग राज्य हैं तो एक अपर लिमिट फिक्स कर दी गई है। अब अगर एक कैंडिडेट है, उसकी अपर लिमिट फिक्स्ड है, से 27 लाख 28 लाख उसका फिक्स्ड है, तो ये कोटा तो उसका जल्दी फुलफिल हो जाएगा। अब हर पार्टी में कुछ स्टार कैंपेनर्स होते हैं। स्टार कैंपेनर्स क्या करेंगे, इस कैंडिडेट के चुनाव क्षेत्र में जाकर वहां इस कैंडिडेट के बारे में प्रचार करेंगे और इस प्रचार में जो खर्चा होगा वो इस कैंडिडेट के बजट से कट नहीं होगा, इसके कोटे से नहीं आएगा, तो इसको फायदा हुआ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार कैंपेनर। जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है रैली करने में, गैदरिंग करने में, स्टार कैंपेनर का, वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम बीइंग एडेड टू द एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ कैंडिडेट। तो दिस इज अ गुड थिंग। तो इससे फायदा होता है पार्टीज को। तो हर पार्टी क्या करती है, कुछ 30 स्टार कैंपेनर, 40 स्टार कैंपेनर ऐसे फील्ड करती है। नेशनल और स्टेट पार्टीज कैन फील्ड 30 स्टार कैंपेनर्स। पहले 40 होते थे,
अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी को 15 स्टार कैंपेनर्स डाउन फ्रॉम 20। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार कैंपेनर। अब स्टार कैंपेनर आपने डिसाइड कर लिया। अब अब जो स्टार कैंपेनर का एक केस आया, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक पर्टिकुलर स्टार कैंपेनर के स्टेटस को रिवोक कर दिया। तो पार्टी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर पे स्टेक लगा दिया और इलेक्शन कमीशन को पूछा कि आपके पास ये क्या अथॉरिटी है कि आप किसी स्टार कैंपेनर को डिसाइड करो और उसका स्टेटस रिवोक करो। दिस इज नॉट द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कहा। अब जो सेक्शन 77(1) है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, ये बात पहले भी कई बार कहा है, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951। एक बार आप लक्ष्मीकांत बुक खोलो, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ये ना हर जगह आपको नजर आएंगे, हर 2-3 दिन में कभी ना कभी हम इसके बारे में बात करते हैं। आरपीए 1950 एंड 51। तो डू दिस एक्सरसाइज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। बिकॉज चुनाव जो होते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक ब्रॉड गाइडलाइन दे देते हैं कि इलेक्शंस होगा, ये होगा, बट उसके जो फाइन डिटेल्स होते हैं ना, वो एक लॉ के थ्रू आते हैं, एक्ट के थ्रू आते हैं। और वो ये दोनों एक्ट है, आरपीए 1950 एंड 51। तो इसके सेक्शन 77(1) में लिखा है, गाइडलाइंस है स्टार कैंपेनर की, जो इशू करेगा इलेक्शन कमीशन। टाइम टू टाइम चेंज करेगा, जैसे पहले 40 था, अब 30 कर दिया। सिलेक्शन रिवोकेशन जो स्टार कैंपेनर का काम है, गाइडलाइन इशू हो गई, बट सिलेक्शन कैसे होगा, और सिलेक्शन हुआ है तो रिवोक कैसे होगा स्टार कैंपेनर स्टेटस का, ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। ये सोल प्रेरोगेटिव है पॉलिटिकल पार्टी का। मतलब पॉलिटिकल पार्टी खुद डिसाइड करके बताएगी कि ये स्टार कैंपेनर है, अब ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन नहीं बोल सकता कि दिस इज स्टार कैंपेनर एंड दिस इज नॉट। तो यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े साहब ने कहा कि 3 जज बेंच में, कमीशन हैड नो पावर टू डिटरमाइन हु शुड बी द स्टार कैंपेनर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। टेक्निकलिटी, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एंड स्टार कैंपेनर। जब भी हम ऐसे आंसर्स लिखते हैं, वी हैव टू, हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में वी हैव टू बी कंप्लीटली अपॉलिटिकल। एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे काम हो रहा है, वी शुड पुट मोर फोकस ऑन दैट एरिया। सो नो अबाउट दिस स्टार कैंपेनर, नो अबाउट दिस रूल 90, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, एक्सपेंसेस, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर स्टे किया, सेक्शन 77(1) आरपीए एक्ट का, और ये फाइंडिंग। अब अब आप, ये आपका होमवर्क है। अब हमने इतना प्लेटफॉर्म रेडी किया, अब आप भी थोड़ा इनपुट डालो, ये टॉपिक बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। Discuss the IT initiatives taken by the Election Commission for ensuring better election। डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो सोल होते हैं, जान होता है डेमोक्रेसी का। इलेक्शंस फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, इम्पार्शल होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी हेल्दी डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी भी एक नाम मात्र की डेमोक्रेसी होती है और दूसरी होती है वर्किंग डेमोक्रेसी। तो हमारा इंडिया जो है वो वर्किंग डेमोक्रेसी है। तो दैट इज वाई इलेक्शन कमीशन आईटी इनिशिएटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नया दौर है, डिजिटल एज है, तो इनिशिएटिव्स लेता है फॉर बेटर इलेक्शंस। तो इस पे आप डिस्कशन करिए। अब ये क्वेश्चन है, इसका जो रेफरेंस है, उसके लिए आप जाइए ईसीआई की वेबसाइट पे। ईसीआई की वेबसाइट में अब आप अबाउट पेज पे जाओगे ना, तो बहुत अच्छे से सारे ये दिए हुए हैं, जैसे आईटी इनिशिएटिव्स फॉर बेटर इलेक्शन, ईआरएमएस है, मतदाता, मतदान, समाधान, सुविधा, सुगम, एलेकॉन, एसएमएस पुलिंग, ये एक सेक्शन है। इस पूरे पेज को भी इफ यू गेट टाइम हैव अ लुक। मैं इसका पीडीएफ बना के भी शेयर कर दूंगा आपको। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे इधर इस इलेक्शन कमीशन और इसके वर्क के। सो डू दिस एक्सरसाइज, दिस इज द फर्स्ट वन। अगर हम आगे बढ़ें तो दिस इज अबाउट अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल साहब, अटॉर्नी जनरल है। कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट दिस आंध्रा। आंध्रा में क्या केस हुआ, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर और आंध्रा हाई कोर्ट, इनके बीच में टसल चल रहा है। तो यहाँ पे ये बात कहा है कि ये मैटर बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नज़र में पहले ही आ चुका है, उनके संज्ञान में आ चुका है, तो इट इज़ नॉट वाइज कि अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल उस पर अपने व्यू पॉइंट्स दें। टाइमिंग इसमें सस्पेक्ट हो सकता है, बट डिक्लाइन कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट केस दिस। तो दिस इज अगेन वन थिंग, इसमें अभी और फर्दर डेवलपमेंट होगा, विल हैव अ लुक। देन आज वोटिंग है,
वोट देना आपका अधिकार है, गो वोट। अगर वोट नहीं देंगे ना तो फिर कंप्लेन करने का अधिकार भी नहीं है आपके पास। वोट वोट देना है। पिछले बार 54% कुछ आ रहा था मतदान, इसको बढ़ाइए, दिस वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। देन ये यूएस इलेक्शंस का हो रहा है, दिस लास्ट मिनट सपोर्ट, दिस इज कैंपेनिंग, दिस इज केसेस सोर वेंटिलेटर्स बेड गो स्कार्स इन दिल्ली। कल कोविड-19 रिलेटेड हमने न्यूज़ देखी थी, सेकेंड वेव आने के चांसेस हैं। यूरोप में आ रहा है, फ्रांस में आ रहा है, यूके में आ रहा है, तो व्हाई नॉट इंडिया? तो वी हैव टू बी केयरफुल। दिल्ली अपडेट्स हैं। दिल्ली में एक न्यूज़ है, फार्म फायर्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है पॉल्यूशन का, स्टबल बर्निंग। ये हॉट फेवरेट टॉपिक है, इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन दिस एनवायरनमेंट पे, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे भी। Pollution combined with pandemic can have catastrophic consequences. Catastrophic consequences. As cases soar, ventilator beds go scarce in Delhi. See, numbers rise हो रहे हैं। 100% ऑक्यूपेंसी है कुछ हॉस्पिटल्स में। दिल्ली का एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में है। मंडे, हाईटेक सर्विसेज इंडस्ट्री कैन नाउ ओपन इन दिल्ली। सी, इकोनॉमिक्स। तो हमने एक टॉपिक है और उसके हर जगह हमने उसके इम्प्लीकेशंस दे दिए। दिस इज द सीक्रेट। मेंस में, जीएस में जो सीक्रेट है ना वो ये है कि क्वेश्चन जो आएगा ना वो अनएक्सपेक्टेड आएगा, मेंटली प्रिपेयर रहना है। बट आपके पास बहुत सारे अगर टेम्पलेट्स हैं, वेपन्स आपके रेडी हैं, आप वहाँ पे तुरंत असेंबल कर लोगे अपना आंसर, और वो जो भी क्वेश्चन होगा आप उसके नियर अबाउट उसको अच्छा 75-80% करेक्ट आंसर इजीली लिख सकते हैं। तो दिस इज द ट्रिक। और विद इन टाइम, रेंज भी होना चाहिए और डेप्थ भी होना चाहिए। 25 सवाल हैं तो 25 के 25 करने हैं, छोड़ना नहीं है, और सभी रीजनेबल डेप्थ में करना है। दिस शुड बी द, दिस इज द सीक्रेट। तो हाईटेक सर्विसेज इंडस्ट्रीज कैन नाउ ओपन इन दिल्ली। और नैरो नहीं सोचना है, वाइड सोचिए। इसको आप इकोनॉमिक्स में भी यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यू कैन यूज इट एवरीवेयर। पॉल्यूशन कॉजिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विल हैव टू शिफ्ट टू हाईटेक। तभी न्यूज़पेपर में हम कुछ टॉपिक्स बहुत डिटेल में देखते हैं, बट जो पेरिफेरल नॉलेज है ना, पेरिफेरल हम स्किम हर चीज़ करते हैं, बिकॉज इससे क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। सिलोज में नहीं पढ़ रहे कि केवल एडिटोरियल पढ़ लिया, बहुत सारी जो पैरेलल न्यूज़ है उसको भी एक बार गो थ्रू होना चाहिए, इससे कंप्लीट पिक्चर समझ में आती है। अब जैसे ये एक न्यूज़ है, सिंपल फोटोग्राफ है, बट ये फोटोग्राफ बहुत पावरफुल है। अवर प्राइड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का मतलब होता है राइट टू इक्वालिटी। अब इस न्यूज़ टैम्पलेट को आप कहीं पे बोल सकते हो, लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, मैसेज दे सकते हो, और इट विल मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन। ये करेक्ट है बिकॉज ये हमारे इथोस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस सब चीज़ों के हिसाब से हमारे डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, समानता है, इन सब के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। सो दिस इज अवर प्राइड। तो सी, यहाँ पे ट्रांसजेंडर टिकट वेंडिंग ऑपरेटर नोएडा मेट्रो रेल, दिस इज सो गुड। सोशोलॉजी में आप इसे यूज कर सकते हो कि दिस इज ऑल अबाउट डिग्निटी। हम बार बार बोलते हैं ना, डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट, ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। सो वी आर ट्राइंग टू do this thing. So this is again a very good news template. So this is Delhi updates. अब जो नेक्स्ट है दैट इज वेंटिलेटर्स बेड्स गो स्कार्स इन दिल्ली। फार्म फायर्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं पॉल्यूशन के। एंड दिस इज सी 4 लाख मार्क हो गया है दिल्ली में। थर्ड सर्ज इन वायरस केसेस वॉर्न किया है अवर प्राइड। सेरो प्रिवेलेंस दिल्ली में 6% राइज हो गया है। सेरो प्रिवेलेंस आगे भी हम एक बात करेंगे कि सेरो प्रिवेलेंस मतलब वायरस से इन्फेक्शन हुआ, बॉडी में एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है, दैट टेल्स इनडायरेक्टली कि आप वायरस की प्रेजेंस में आए थे। देन दिस इज नॉर्थ ईस्ट का है। सैटेलाइट्स यूज हो रही है टू डिटेक्ट ड्रग कल्टीवेशन इन ओडिशा, एप्लीकेशन के थ्रू और सिटीजन रिपोर्टिंग के थ्रू। ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब सी, दिस इज ऑल्सो वे। तो इसीलिए वाइड रेंज ऑफ चीज़ें होना चाहिए जिससे आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ आते हैं कि इसको और कैसे हम अलग तरीके से कर सकते हैं, आइडियाज़। देन दिस इज शाहरुख खान, हैप्पी बर्थडे, डे टू रिमेंबर, सुपरस्टार, सेल्फ मेड। देन दिस इज एडिटोरियल, बैक टू स्कूल। Back to school means reopening will prevent a washout year for students, but the pandemic is not past. This is also we need to understand. ASER की रिपोर्ट आई, वो बोलती है लर्निंग आउटकम्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, ग्लूमी पिक्चर है।
थ्रेड बना हुआ है कोविड-19 का, और अगर सेशन नवंबर आ गया है, अगर 2-3 महीने और ऐसा चला तो पूरा का पूरा एकेडमिक ईयर वॉश आउट हो जाएगा, वॉश आउट सेशन होगा। अनलॉक करना ज़रूरी है, नॉर्मलसी लाना भी ज़रूरी है, ग्रेजुअल ओपनिंग करना भी ज़रूरी है, बट these activities will restore the sinews of the economy, but they come with the risk of exposing more people to the coronavirus. तो there is catch 22 सिचुएशन है, इकोनॉमी खराब हो रही है तो यू हैव टू ओपन अप करेंगे तो कोविड केसेस आ जाएंगे, तो वी हैव टू फाइंड अ वे। एक और बात है, मेंस में अभी आप जब मेंस लिखोगे ना तो यू विल रियलाइज, जैसे प्रीलिम्स में मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताता था, काफ़ी सारे करेक्ट हुए, मेंस में भी आप देखना इट्स ऑल अबाउट राइटिंग स्किल्स। आपके पास लिखने का कितना आइडियाज आते हैं, इनोवेशन कितना आता है, ओरिजिनलिटी कितनी आती है, और लैंग्वेज में कितनी ग्रिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ सेवरल फटीगिंग मंथ्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इंडिया हैज़ क्रॉस्ड पीक इन्फेक्शंस। ऐसा अभी एक रिपोर्ट भी आया था कि पीक क्रॉस हो गया है, रिड्यूस हो रहा है ट्रांसमिशन रेट भी, तो सिटीजन्स को लगा एवरीथिंग इज गुड, तो वो लैक्स हो गए, मतलब गार्ड्स डाउन कर दिए सेफ बिहेवियर के लिए, बट अब ये बैकफायर भी हो रहा है। प्रॉपर यूनिवर्सल यूज ऑफ फेस कवरिंग इज नेसेसरी, पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो नेसेसरी, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिस्टेंसिंग नॉर्म्स भी रखना है। तो चिल्ड्रन जो है ना, अगर स्कूल्स ओपन किए हमने तो चिल्ड्रन ऑल दो ज़्यादा इम्यूनिटी होता है, दे आर बेटर, बट अगर चिल्ड्रन फिर घर पे आएंगे तो एल्डर्स इन्फेक्ट होंगे, तो ये कैटास्ट्रॉफी हो सकता है। मिनिमाइज करें नेगेटिव इम्पैक्ट ड्यूरिंग द अनलॉक एंड प्री वैक्सीन फेज का, रिक्वायर अनवेवरिंग एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल, और एडिशनल विजिलेंस भी होना चाहिए। विजिलेंस मतलब सरकार नज़र रखे हुए है, जो सरकार मतलब अथॉरिटीज, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो वी हैव टू गार्ड, वी हैव टू बी कॉशियस विद अवर अप्रोच। यूएस और ईयू का एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे भी लॉकडाउन हो रहा है, स्कूल्स प्रॉपर्ली ओपन नहीं है, सो वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस, तो वी नीड टू फाइंड अ वे। सो दिस इज अबाउट बैक टू स्कूल, फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड है एंड ऑफ द टनल। ये न्यूज़ आया था, अब ये इस पे एडिटोरियल टेक है। न्यूज़ क्या आया था कि जीएसटी इनफ्लो क्रॉस हुआ 1 लाख करोड़ इन अक्टूबर, जीएसटी इनफ्लो 1 लाख क्रॉस हुआ, एक्सीलेंट। ये डिप हो गया था अप्रैल में लॉकडाउन के बाद, ये धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज हुआ। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सस्टेनेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ये वन टाइम वंडर है, एक बार हो गया फिर वापस फॉल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली चाहेगी नॉर्मलसी दिखाना, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि रिकवरी हो गया है, क्लियर साइंस ऑफ रिकवरी है, बट जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि कॉशियस रहना ज़रूरी है, सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा दिस वी हैव टू सी। अभी फेस्टिव सीजन है, पेंट अप डिमांड मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने होल्ड पे रखी थी, वो अब चीज़ें रिलीज हो रही है, अनलॉक अपटेक, तो ये शॉर्ट लिव भी हो सकता है। तो लेट्स वेट, जल्दबाजी नहीं करना है। जीएसटी तो आपको फिंगर टिप्स में इसकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, दिस इज जीएसटी। अब देखिए क्या होता है कि चीज़ें अगर आपको रटी रहती है ना, एकदम फिंगर टिप्स में रहती है, तो आप उसको तुरंत लिख देते हो। अगर याद नहीं होती ना तो सोच सोच के लिखना पड़ता है, सोच सोच के लिखोगे तो 5 मिनट के आंसर में 10 मिनट लग जाएंगे, जस्ट डबल टाइम। और यही पूरा खेल है टाइम। प्रीलिम्स में टाइम की कमी नहीं होती है, मेंस में टाइम की बहुत कमी होती है, हम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते मेंस में। सो यू हैव टू बी क्विक, क्विक और वर्बोज नहीं हो। जो चीज़ एक बात में बोली जाती है उसके लिए 10 शब्द क्यों खर्च करें। डू नॉट बी वर्बोज, टू द पॉइंट। अभी जो नेक्स्ट जनरेशन भी आ रही है, एजुकेशन फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, वर्बोसिटी का टाइम नहीं है, सीधा टू द पॉइंट बताइए ये है एंड मूव ऑन। पीएमआई की बात है यहाँ पे, अगर इसको अभी आगे मैनेजर इंडेक्स भी देखते हैं, परचेजिंग, ये भी इम्प्रूव हुआ है। जीएसटी जो है ये भी इम्प्रूव हुआ है। ऑटो सेक्टर है, इसमें भी रिवाइवल हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, गुड साइंस है। बट प्रोग्नोसिस ऑफ अ फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक रिकवरी कुड स्टिल प्रूव टू बी प्री मैच्योर एंड इल्यूजरी। अभी भी एक्सपर्ट्स अगर इस बात पे बोलें तो वो प्री मैच्योर होगा, अभी कुछ फाइनल नहीं है, अनसर्टेनिटी है। क्रिटिकल है कि हम रियलिस्टिक असेसमेंट करते रहें ग्राउंड रियलिटीज़ का, ग्राउंड रियलिटीज़, बुकिश नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़, पेपर्स नहीं, पॉलिसीज़ नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा है, सो एज टू प्रिपेयर बेटर फॉर व्हाट लाइज अहेड। बिकॉज अगर रियलिटी पता है तो हम उसको बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। स्टिमुलस इज ऑल्सो नेसेसरी, गवर्नमेंट कभी इसको डिनाई नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बस राइट मोमेंट का वेट कर रही है। सो एंड ऑफ द टनल। अब ये जो आर्टिकल है, एजुकेशन द नेशन एंड द स्टेट्स, एजुकेशन पॉलिसी पे एक रनिंग कमेंट्री दिया है, कृष्ण कुमार साहब ने लिखा है।
NCERT में ये एडिटर एंड फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं ये। रनिंग कमेंट्री इन्होंने ये दिया है कि जो एजुकेशन है हमारे यहाँ, इसमें हमेशा से ही शॉर्टकमिंग्स रही हैं। हम प्लान्स बेटर करते हैं, एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आता है, प्लस हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि प्लान्स डिलीवर नहीं कर पाते हैं। अगर हम इंडिया में ब्रॉडली देखें तो एजुकेशन सिस्टम के 3 ऐसे लेयर्स हैं। एक है सेंट्रल, सेंट्रल मतलब ऑल इंडिया, ये वेल फंडेड भी होता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ हुआ या फिर सेंट्रल लेवल के जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूजुअली दे आर वेल फंडेड। फिर होते हैं प्रोविंशियल, स्टेट में होते हैं, इधर अटेंशन की ज़रूरत है, बट ये भी गवर्नमेंट के डोमेन पे है। फिर थर्ड सेक्टर आता है प्राइवेट। अब ज़रूरी है कि इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो, नेसेसरी है। राइट टू एजुकेशन आया, पार्लियामेंट्री लॉ आया, उसने बोला कि हम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स लाएंगे एलिमेंट्री एजुकेशन के। प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड करेगा सोशल जस्टिस वाया द कोटा। डू यू नो प्राइवेट स्कूल्स में भी एक सर्टेन कोटा होता है कि इस कोटा में आपको जो सोशली डिसएडवांटेजियस पोजीशन में स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा अपने स्कूल में। तो ये प्रोविज़न था। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि प्रोविंसेस में हैं, प्रोविंसेस मतलब अलग अलग स्टेट्स में। तो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे एजुकेशन का लेवल ठीक है, सम स्टेट्स आर नॉट डूइंग दैट वेल। 3 सिस्टम्स डेवलप हुए हैं। सोशल विजन जो शुरू से था हमारा, सोशल विजन जो शुरू में था उसमें ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस जेपी नायक। आर्किटेक्ट हैं ये अवर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस के, लेट जेपी नायक जी। ही यूज्ड टू से वी मस्ट आस्क what kind of human being and society we want before we draft a policy in education. एजुकेशन का मतलब क्या है? आप एक मटेरियलिस्टिक, ओवर अचीवर्स, ग्रीडी, या फिर एक बस करना है ये काम, कैसे करना है इस पे एम्फेसाइज नहीं है। हम ऐसी जनरेशन बनाना चाहते हैं या फिर हम रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, जिसको समझ है, विजडम है। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, द जर्नी। वी वॉन्ट टू रेज सच टाइप ऑफ दिस जनरेशन। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। पर्पज ऑफ एजुकेशन क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल हम सिटीजन्स बनाएं विद स्किल्स। तो ये जो पॉलिसी है इसमें हमें देखना चाहिए पर्पस क्या है। अभी बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने डाइकोटॉमी बताया कि ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आ जाते हैं। वर्जन्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट आते हैं कि हम यूनिवर्सलाइज करें एजुकेशन को तो कैसे करें, प्राइवेटाइज करें या नहीं करें, ऑटोनॉमी करें। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है एनईपी 2020 का। ऑटोनॉमी कैसे दें? सेंटर ज़्यादा अगर रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, रेगुलेटरी बॉडी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है, तो क्या होता है? ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। जैसे आजकल प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर है, उसमें क्या होता है? यहाँ होता है प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर, यहाँ होता है टीचर और यहाँ होता है स्टूडेंट। और ये प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर है, वो टीचर को स्टूडेंट से कनेक्ट कर रहा है। प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर टीचर को बता रहा है यू हैव टू डू दिस 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 दिस, और स्टूडेंट को वो कनेक्ट करा रहा है इससे। तो कई बार टीचर का ऑटोनॉमी खत्म होता है और टीचर को जो फ्रीडम है वो खत्म होता है, और ये ना तो टीचर के लिए अच्छा होता है और ना ही दिस स्टूडेंट के लिए। सो ऑटोनॉमी सर्टेन डिग्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दी एंड इट्स अ रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट डायरेक्ट रिलेशन। तो ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, एंड रेगुलेशन कैसे वर्क होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे हमें पॉन्डर करना चाहिए। यूनिवर्सलाइज, प्राइवेटाइज, ऑटोनॉमी, सेंटर स्टेट रिलेशन, रेगुलेशन वर्क, दीज आर द पिलर्स। एजुकेशन, नेशन एंड द स्टेट, किस डायरेक्शन में हम आगे मूव फॉरवर्ड करें। तो ये काफ़ी ब्रॉड एंडेड है। आर्टिकल में एक जनरल इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एक रिफ्लेक्ट किया है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन, द नेशन एंड द स्टेट्स। NEP 2020 underestimates the problem of reconciling these 3 systems of education in India. What 3? Center, state, and this private. Now this is about Sero survey, underestimate building of herd immunity. Sero survey क्या होता है? Sero survey मतलब how many got infected with the virus. तो उनमें प्रेवलेंस ऑफ एंटीबॉडी होना चाहिए। एंटीबॉडी का हम टेस्ट करेंगे तो हमें को रफ आइडिया मिल जाएगा कि इतने % जनता वायरस से कभी ना कभी ऐसे इन्फेक्ट हुआ है। तो दैट इज द सेरो सर्वे। अब हर्ड इम्यूनिटी मतलब सब इन्फेक्ट हो गए, वायरस डेड है, अलाइव भी है, उसको एक होस्ट चाहिए। अगर सभी इन्फेक्टेड हो गए और उनमें इम्यूनिटी भी आ गई तो वायरस को न्यू होस्ट नहीं मिलेगा और ये हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। इम्यूनिटी इन ग्रुप, बट इसकी प्राइस होती है, कॉस्ट होती है। हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए मेनी लाइव्स वुड बी लॉस्ट।
सो वायरस को न्यू होस्ट नहीं मिलेगा, दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। तो जिस पे इन्होंने एक टेक दिया है। एंटीबॉडी का जो प्रिवेलेंस डेटा है सेरो सर्वे से जो आया है, अगेन इंटरप्रेट करें कॉशन और करेक्शन फैक्टर्स में। दैट इज वाई मैं ये स्टेटमेंट काफ़ी टाइम से बोलता हूँ, कोविड-19 इकोनॉमी, इवन मैंने एग्जाम के बारे में भी कहा था, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, ओके, जस्ट डू योर थिंग एंड मूव ऑन। रीइंफोर्सिंग आरबीआईज अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज अभी ये वायरस किस डायरेक्शन में जाएगा नोबडी नोज, विंटर्स आ रहा है किस डायरेक्शन में होगा नोबडी नोज। रीइंफोर्सिंग आरबीआईज अकाउंटेबिलिटी, और जितना ज़्यादा नॉलेज होता है ना उतना ही ज़्यादा फिर डाउट्स भी आते हैं आपको, बिकॉज यू नो कि चीज़ें कितने तरीके से गलत भी हो सकती है। सो दिस इज द थिंग, रीइंफोर्सिंग आरबीआईज अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम अपने कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में पढ़ते हैं। आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी रीइंफोर्स करना, ये आर्टिकल इसलिए आया बिकॉज एवरेज इन्फ्लेशन एक्सीड हो रहा है लास्ट 3 क्वार्टर्स में। इन्फ्लेशन इज नॉट गुड, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो मुद्रास्फीति ज़्यादा होती है, तो आपके पास जो पैसा है उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो इट इज़ नॉट गुड। इन्फ्लेशन जो है परसिस्टेंट राइज है प्राइस में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे एक आता है टर्म, रिटेल इन्फ्लेशन के लिए होता है, पीरियोडिक रिलीज होता है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है। मतलब हम हर चीज़ को तो ट्रैक नहीं कर सकते, तो हमने एक लिस्ट बना लिया कि इतनी प्राइसेस देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की आज और फिर कल, ऐसे करके जितना इंक्रीज हो रहा है फिर कलेक्टिव एक इंडेक्स बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि प्राइस किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब इस बास्केट में क्या क्या आता है, फूड, हाउसिंग, अपैरल, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल केयर, एजुकेशन, तो गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, तो गुड्स एंड सर्विसेज हो गया ये। अब ये सीपीआई है, तो सीपीआई बताता है चेंज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ रिटेल बायर। रिटेल एक दिस जो रिटेल इन दी एंड जो है होलसेल नहीं, रिटेल बायर है, उसके पर्सपेक्टिव में दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है। ये मेजर टाइम टू टाइम चेंज होता है, रिटेल प्राइसेस बताता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब सीपीआई के भी कुछ टाइप्स होते हैं। एक सीपीआई हो सकती है इंडस्ट्रियल वर्कर की। इंडस्ट्रियल वर्कर का अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, ये 1-2 दिन पहले हमने पढ़ा था, बेस ईयर शिफ्ट हुआ है 2016, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर मेजर करनी है तो एक रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस 2016 बेस ईयर अभी हो गया है इसका। डियरनेस अलाउंसेस में दिस आईडब्ल्यू यूज होता था, बट अभी नो चेंज हुआ है, दिस बेस ईयर चेंज टू 2016। ये न्यूज़ था कपल ऑफ डेज बैक, इसका एक बार आप रिवीजन भी करना। तो दिस इज आईडब्ल्यू, फिर एग्रीकल्चरल लेबरर की है, रूरल लेबरर की है और रूरल अर्बन कंबाइंड है, ऐसे सीपीआई है। अब जो पहली 3 है, दिस 3, ये 3 होती है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और जो फोर्थ जो कंबाइंड है वो आती है सीएसओ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 अलग है और ये चौथी अलग है, सीएसओ, और दिस इज लेबर मिनिस्ट्री, लेबर ब्यूरो। इसका बेस ईयर 2012 दिस सीपीआई का था, और आईडब्ल्यू का चेंज हुआ है दिस 2016 में। तो ये तो रिटेल का था, इंडिविजुअल। होलसेल की बात करें तो मतलब बल्क में जो चीज़ें हो रही है, ये वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। ये होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डब्ल्यूपीआई। बल्क सेल में बताएगा, मतलब थोक के भाव में, डोमेस्टिक मार्केट्स इंक्लूडेड है। मेजर क्रिटिसिज्म ये होता है कि जनरल पब्लिक डज नॉट बाय प्रोडक्ट, तो डब्ल्यूपीआई उतना एक्चुअल इंडिकेटर नहीं बता सकता है। इसका बेस ईयर 2017 कर दिया गया था, 2011-12 किया था 2017 में, बेस ईयर 2011-12 इन 2017। अगर दोनों का कंपैरिजन देखें तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन प्रोडक्शन लेवल पे करेगा, सीपीआई इन्फ्लेशन कंज्यूमर लेवल पे करेगा, तो ये पहला पॉइंट हुआ। बोथ बास्केट मेजर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड बताएंगे, मूवमेंट ऑफ प्राइसिंग में, ब्रॉडर इकोनॉमी में। वेटेज दोनों में डिफर हो सकता है, किसको कितना वेटेज दिया है बास्केट्स में। कैप्चर, डब्ल्यूपीआई जो है ना वो सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है, नॉट कैप्चर चेंजेस इन सर्विसेज, जबकि सीपीआई है ये गुड्स भी है और सर्विसेज भी है। 2014 से आरबीआई अडॉप्ट करती है सीपीआई एज की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। तो अब आता है आरबीआई का रोल। आरबीआई एक्ट एमपीसी, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, थोड़े थोड़े टाइम पे इसकी 4 बार ऐसे मीटिंग होती है। 4 ± 2% इसका मैंडेट है, इन्फ्लेशन इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, बट इन्फ्लेशन चल रही है अभी 6.77, 6 के ऊपर जा रही है, तो आरबीआई को यहाँ पे बात आ रहा है कि शुड डू बेटर, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है टारगेट इन्फ्लेशन का उसको यूज करे और डिलीवर करे। तो दिस होल आर्टिकल इज अबाउट दिस, कि रीइंफोर्स करे आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी, दिस अबाउट इन्फ्लेशन, ओके।
नाउ न्यूट्रिशन फॉल आउट है स्कूल क्लोजर का। कोविड-19 ने एग्जाबेट कर दिया है प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। अभी रिपोर्ट आया था दिस 25 ऑफ अक्टूबर के नोट्स देखिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंडिया का 94 रैंक आया है, नॉट गुड। प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो जनरेशन आ रही है वो हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन अगर हेल्दी नहीं होगी तो फिर दैट इज द कॉस्ट। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। सीवियर अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है। इस आर्टिकल में एक और बात बोला था, विमेन पे हमें क्यों एम्फेसाइज करना है, बिकॉज अगर मदर अनहेल्दी रहती है तो फिर जो वार्ड है वो भी अनहेल्दी आता है, इस बच्चा भी अनहेल्दी है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोजर। देन ये एक इंटरव्यू है आगे। दिस इज यूएस एंड दिस इज रेड सेंडर्स। रेड सेंडर्स ये ट्रीज होते हैं, काफी इनका वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू। रेड सेंडर्स। देन दिस इज न्यूज रिलेटेड टू, दिस इज द इंटरव्यू। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विल एड स्मूथ वर्क इन द इवेंट ऑफ रीजनल क्राइसिस। ये चेंजेस और ये इंटरव्यू है ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, रेयर अर्थ प्रोडक्ट, इसमें चाइना का बहुत डोमिनेंस है। रेयर अर्थ प्रोडक्ट, ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटीज, गगनयान, ये सब हमारे कन्वर्जेंस पॉइंट हैं दिस ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस अभी अपस्विंग पे हैं। जापान के साथ अपस्विंग पे है, यूएसए के साथ अपस्विंग में है, रशिया के साथ थोड़ा शेकी हो रहा है, चाइना के साथ बहुत ज़्यादा शेकी हो रहा है, श्रीलंका के साथ मोर और लेस कांस्टेंट बना हुआ है, बांग्लादेश के साथ थोड़ा शेकी हुआ था बट दिस इज ऑल्सो गुड। नेपाल थोड़ा डिप हुआ है चाइना कॉन्टेक्स्ट में बट फिर अभी अपस्टिक है यहाँ पे भी। अफगानिस्तान कांस्टेंट बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो रिलेशन इतने अच्छे रहते नहीं है। श्रीलंका के साथ जो है दैट इज दिस, चाइना का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है बट अगेन राजपक्षा गवर्नमेंट, गोटाबया ब्रदर्स, दे अभी भी इस पे स्कोप है इंप्रूवमेंट का। सो दिस इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मालदीव्स, मालदीव्स के साथ डिप हुए थे बट अब रिलेशंस अपटिक पे है, वहाँ पे अपस्विंग हो रहा है। सो दिस इज द थिंग। देन दिस इज माल्या एक्स्ट्राडिशन। अभी एक नेटफ्लिक्स का एक सीरीज, अभी मुझे टाइम मिल नहीं रहा है एक्चुअली दिस, इसमें स्कैम्स और ऐसे कुछ है, काफ़ी अच्छा सीरीज है ये। एक हर्षद मेहता का भी अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ये जितने भी स्कैम्स हुए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। देन दिस इज ट्रैफिक कॉप्स ऑफ स्पेस। ट्रैफिक कॉप्स ऑफ स्पेस, तो ये कनाडा का कंपनी है। ये जो स्पेस है ना, अर्थ है, यहाँ पे स्पेस डेब्री बढ़ता जा रहा है, स्पेस डेब्री। तो ये जो फर्म है वो इन सब स्पेस डेब्री को कैसे टैकल करना है एंड ऑल, इस पे काम कर रही है, स्पेस एनवायरनमेंट पे। पॉल्यूशन यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। ये शोकेज है द सोल पर्पज एंड दिस इज अबाउट वर्ल्ड न्यूज। गिलगिट बाल्टिस्तान यूएस सीज एंड दिस इज स्नोडेन। स्नोडेन एम्स टू बिकम डुअल यूएस रशियन सिटीजन। प्राइवेसी इज अ मिथ। एक ऐप आता है जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ऐसे ही एक ऐप है सिग्नल, उसको ये स्नोडेन बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। उसमें दिस एंड टू एंड एनक्रिप्शन एंड ऑल थोड़े बेटर है दिस एडवर्ड स्नोडेन। देन ये अभी चेन्नई बॉर्न है। प्रियंका इज न्यूजीलैंड्स न्यू मिनिस्टर। जैसिंडा इंडक्ट फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन पर्सन इन गवर्नमेंट। द नेम इज प्रियंका राधाकृष्णन। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोज फास्टेस्ट 2007 में, दिस इज अगेन अ गुड थिंग। मंथली हम ये फिगर देखते हैं। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 50 के ऊपर है मतलब एक्सपैंडिंग है, गुड है। 50 के कम है मतलब श्रिंक हो रही है। तो 58.9 आया अक्टूबर का डेटा, गुड। 56.8 सितंबर में था, मतलब एक्सपेंशन। पीएमआई सर्वे बता रहा है कि कर्ब्स रिमूव हुए, सेल्स इंप्रूव हुई, सेक्टर, तो थर्ड मंथ इन अक्टूबर दिस अपटिक हुआ है, गुड थिंग। फॉल इन एम्प्लॉयमेंट वॉज द सेवेंथ इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, फ्यूअर हेंस। अब इसमें लास्ट ईयर मेंस का एक क्वेश्चन आया था कि डू यू अग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी ग्रोथ ऐसे स्टेडी इंक्रीज हो रही है और लो इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन भी लो है, हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन गुड शेप, ये गुड शेप में इंडिया इकोनॉमी को लाया है। अब आप रीजंस दो सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। अब जब भी ऐसा सवाल आए डू यू अग्री, तो आपको ना एक स्टैंड लेना है इसमें। डू यू अग्री तो ऐसा तो होगा नहीं आप यस भी हो नो भी हो, नो। डू यू अग्री तो इधर यस और इधर नो, दोनों सही है। इसमें कोई एक चीज गलत सही नहीं होता, यस भी सही है नो भी सही है। बट ये सही तब है जब आप रीजंस दे पाओगे। तो या तो यस है या तो नो है, ये दोनों को वैलिडेट करेगा। सही है तो क्यों सही है, नहीं है तो क्यों सही नहीं है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको एक स्टैंड लेना है और उस स्टैंड को जस्टिफाई करना है। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल।
देन दिस इज जीएसटी शॉर्टफॉल, सेकेंड ट्रांश अभी ट्रांसफर किया है। एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी, न्यूज़पेपर में भी ना ट्राई टू बी रेगुलर। अगर हम रेगुलर रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें, अगर डेली इफ़ यू फॉलो इट, चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है। अगर ब्रेक के साथ फॉलो करते हैं ना तो फिर ब्रेक्स लगेंगे आपको बहुत सारी न्यूज़ में। सो इट्स गुड हम रेगुलर रहें। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स न्यूज़ में फ़िलहाल के लिए कोई शो इतने नहीं है। ओके, सिंधुज। देन दिस इज अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ है, शी जिनपिंग और मिस्टर मोदी 3 मीटिंग्स अभी लाइंड अप हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। 3 वर्चुअल समिट्स होंगे इस मंथ में, ब्रिक्स का, एससीओ का, G20 का। आईआर में भी ना हर चीज़ नहीं पढ़नी होती कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आपको हर चीज़ डिटेल में एक रफ आइडिया हो जाए कि क्या चल रहा है अभी से। आर्मेनिया अजरबैजान में क्या चल रहा है, रफ आइडिया हो गया। देन रफ आइडिया हो गया चिली का, रफ आइडिया होगा यूरोप का। बट जहां इंडिया इन्वॉल्व है उसको डिटेल में पढ़ना है, ब्रिक्स, एससीओ, G20। एक बार आप सिलेबस देखना, यूपीएससी मेंस का जो वीडियो बनाया है सिलेबस का, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में है तो इसको हम फॉलो करेंगे। टू साइड्स विल होप टू डायल डाउन, सी द लैंग्वेज, डायल डाउन द टेंशंस समवॉट। नो मैटर इफ यू आर फ्रॉम हिंदी बेल्ट, मैं भी हिंदी बेल्ट से हूँ, तो इंग्लिश सीखना है हमें। ओके, लर्न इंग्लिश, फोकस ऑन इंग्लिश, डायल डाउन, लैंग्वेज रिफाइन करनी है, ये हेल्प करेगा। Then this is New Zealand, proud, not surprised. And then this is ice or froth. Ice or froth. ये ना एक्चुअली कोई फॉल नहीं है, ये पॉल्यूशन है, और ये यमुना रिवर है दिल्ली की। सी, आइस और फ्रॉथ। देन दिस इज प्राइड मेट्रो स्टेशन, वेरी गुड, वर्किंग प्लेस। दिस इज स्नो बाउंड, लाहौल स्पीति पे, प्रोटेक्टिंग टू प्रोटेस्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, गार्डेड ऑप्टिमिज्म। सी, ऐसे में भी हेडलाइंस लिखनी होती है। अब ये कितनी अच्छी हेडलाइन है, गार्डेड ऑप्टिमिज्म, गार्डेड ऑप्टिमिज्म। इकोनॉमिक इंडिकेटर सजेस्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रिबाउंड इज द मैटर ऑफ कंसर्न। जो पेपर में ना व्हाट आई ट्राई कि एक होलिस्टिक रूप में डेवलपमेंट हो, तो ऐसा नहीं हो कि केवल सिविल सर्विसेज, आप एवरी सिंगल एग्जाम में कंफर्टेबल फील हो इफ यू फॉलो दिस। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू कि हर चीज इसमें एक रफ आइडिया, हर चीज का इंप्रूवमेंट हो, बेटर हो। तो दिस इज गार्डेड ऑप्टिमिज्म, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रीबाउंड इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। रीबाउंड है बट ये टिकेगा या नहीं, वापस फॉल तो नहीं हो जाएगा, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न। स्क्रैप द इंडेमनिटी, डायमंड फॉर एवर, दिस इज जेम्स बॉन्ड। एंड आफ्टर चार्ली हेब्डो, ये एक बड़ा सही मैसेज है कि हमें क्या होता है, हमें फ्रीडम मिला हुआ है, फ्रीडम मिला है अपने एक्सप्रेशंस देने का, बट योर फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। मैनी अ टाइम्स हमें दूसरे के सेंटिमेंट्स, इमोशंस का भी रेस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है। कार्टून्स जो हमारे टाइम पे हैं, दे नीड नॉट टू बी ब्लंट। इट इज़ गुड, यू कैन डू इट, बट इट्स नॉट गुड कि ये हर्ट करें सेंटिमेंट्स। नॉट टू बी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने चाहिए, एक बहुत फाइन लाइन होता है यहाँ पे। द मैसेज हैज़ टू बी क्लियर, नॉट लाउड। सो ब्लंट इज नॉट गुड, वी नीड टू बी रेस्पेक्टफुल। Then an American story, this is about US, outside the quad। इनके बड़े अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, क्वाड, आउटसाइड द क्वाड, बाईपार्टीसन एग्रीमेंट जो यूएस का है, ओवरहॉल करेगा ग्लोबल ऑर्डर, इंडिया डेमोक्रेसी, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी, जापान डेमोक्रेसी, एंड देन यूएस इज ऑल्सो डेमोक्रेसी। ग्लोबल ऑर्डर, न्यू लीग ऑफ डेमोक्रेसीज, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर, और यूनिफायर कौन है, चाइना। बट इंडिया को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ये शब्द दिखना चाहिए आपके आंसर में, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया। देन दिस इज नेक्स्ट वन, violin maestro TN Krishnan. I can also play violin, I play violin maestro TN Krishnan dies, Chennai Music College. Violin is very beautiful instrument, legendary violinist the age 92, Chennai, violin. Then this is customs duty need judicious use, has to be phased out slowly, and this is US election, and this is sports. So ये इंडियन एक्सप्रेस है। अब हम बात करते हैं दिस ईस्ट अफ्रीका की। मैप देखते हैं क्विकली, रोज ऐसे देखते हैं ना कुछ तो चीज़ें याद हो जाती है। ये ईस्टर्न अफ्रीका है। ईस्टर्न अफ्रीका मतलब ये हॉर्न पड़ा था कुछ दिन पहले, अब ये ईस्टर्न अफ्रीका है, गल्फ ऑफ अडन है। ये जो है दैट इज दिस सोमालिया, ये सोमालिया है, सोमालिया की कैपिटल है मोगाडिशु। देन यहाँ पर है जिबाउटी, दिस इज जिबाउटी। ये एर्ट्रिया है, ये ऊपर एर्ट्रिया है, रेड सी के नीचे एर्ट्रिया। दिस इज अस्मारा, इसकी कैपिटल है। तो सोमालिया, देन जिबाउटी, और ये एर्ट्रिया।
इसके नीचे आता है इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। इसके इधर साउथ सूडान है, पहले ये एक होता था, डिवाइड हो गए। साउथ सूडान, जूबा, नॉर्थ में है खार्तुम, और ये दोनों रिवर्स हैं। सी, ये ब्लू नाइल है, ये वाइट नाइल है। दिस इज नाइल। यहाँ पे एक डैम काफी न्यूज में चल रहा था, नाम बताइए। देन दिस इज युगांडा। युगांडा में ये ना एक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी है, इस टाइप से बन रहा है। तो ये सारी लेक्स इधर बनी हुई हैं सारी। ये लेक अल्बर्ट है, लेक क्योगा है, ये लेक विक्टोरिया है, ह्यूज वेरी बिग लेक। ये लेक टंगानिका है, दिस इज लेक मालावी। ओके, सो ये युगांडा हुआ। ओके, कंपाला। ये रवांडा है, एक मूवी आई थी होटल रवांडा। ये किगाली है, किगाली अग्रीमेंट भी है। बुरुंडी है, देन बुजुम्बारा, दिस इज तंजानिया, दिस इज डोडोमा, दरसलाम, दिस इज मलावी, लेक मलावी। ये फिर आता है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुटू। दिस इज जिम्बाब्वे, दिस इज जिम्बाब्वे, हरारे, हेनरी ओलंगा। दिस इज मालावी एंड दिस इज जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल दिस इज लुसाका। ये जाम्बेजी रिवर है, दिस इज जाम्बेजी रिवर। तो ये जो नेशंस हैं, दीज आर ईस्टर्न अफ्रीका। इनके इंडिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे। इंडियन कम्युनिटी भी काफ़ी नंबर्स में यहाँ पे रहती है। दिस इज ईस्टर्न अफ्रीका। कुछ आइलैंड्स भी हैं, कोमोरस है, विक्टोरिया है, मेडागास्कर, पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर मूवी है, मेडागास्कर। मॉरिशस, दिस इज मॉरिशस, काफ़ी ज़्यादा एफडीआई आती है, रीयूनियन है यहाँ पे। सो दिस इज ईस्टर्न अफ्रीका। So this is East Africa. Then this is the explain section. Try to answer this question. Purchasing Manager Index, Australia Strategic Partnership, School Closure, Nutrition. This is CPI and WPI. Sero Survey, and this is the Education, different points, End of the Tunnel, GST, Back to School. This is Delhi Updates and EC. एक बार इसकी वेबसाइट में अबाउट सेक्शन जरूर देखिएगा। Then Supreme Court versus Election Commission. And this is 3rd of November 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.